इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भास्ट थिंग्स आर देयर। बहुत सारा चीज आपको सीखना है, करना है, वो सारा चीज हम लोग करेंगे। और आपका बोर्ड लेवल में 3-4 फेमस क्वेश्चन है जो ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। मैं शुरू से ही बोल देता हूँ। एक मीटर ब्रिज है, एक पोटेंशियोमीटर है, 2, एक ह्यूस्टन ब्रिज है, 3, एक होता है 2 लूप वाला सर्किट, उसका सोल्यूशन निकालो, 4, एंड लास्ट वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, जो आप जानते हो V = IR, ओ वाला नहीं, उसके साथ एक दूसरा आता है J = सिग्मा I, ओ वाला। ये जो 5 क्वेश्चन में बताया, इसके अलावा 6th क्वेश्चन कभी नहीं आया कोई भी बोर्ड में, कभी नहीं आया कोई भी बोर्ड में। मतलब बोर्ड के लिए पढ़ाई इस चैप्टर का काफी लिमिटेड है, जबकि सारा चीज हमें पढ़ना पड़ता है फॉर JEE एंड मेडिकल एंट्रेंसेस। तो दिस चैप्टर विल नॉट टेक मच टाइम टू बी फिनिश्ड फॉर बोर्ड। ओके, वी स्टार्ट विथ द आर्टिकल इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग प्रोसीड ऐसे करेंगे, व्हाट इज करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये करते करते आगे चलेंगे। और जैसे मैं वादा किया था, इस क्लासेस में मैं बोर्ड लेवल की चीज़ें को ही करूँगा, जो बाहर के हैं नहीं करूँगा, और जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें JEE लेवल की क्लास है उसमें JEE लेवल की चीज़ें करूँगा। जो क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं उसको बहुत ज़्यादा एम्फासिस इसमें नहीं देंगे, लेकिन वो चीज़ें करना अगर जरूरी है दूसरी चीज़ को समझने के लिए तो मैं करवाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडे विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज करंट। इट इज डिफाइंड एज, शायद आपको आगे की चीज मालूम होगा, क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या है, yes, if you only say positive charge, rest all say discharge. No, it is rate of flow of positive charge। लेकिन असलियत में एक पॉजिटिव चार्ज है क्या? ए पॉजिटिव चार्ज इज ए कंप्लीट एटम which has lost 1 or 2 electrons। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जो बच गया वो पॉजिटिव चार्ज है। मींस पॉजिटिव चार्ज इज ए कंप्लीट एटम, पूरा एटम है। डू यू थिंक एन एटम कैन फिजिकली मूव थ्रू ए सॉलिड? हाँ, लिक्विड में मूव कर सकता है, एक गैस में मूव कर सकता है, लेकिन सॉलिड में मूव नहीं कर सकता। सॉलिड के अंदर एटम्स कैन नॉट मूव। लिक्विड्स में हाँ, आयंस कैन मूव। व्हेन यू गो फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट यू विल फाइंड positive ions are going to one side, negative ions are going to other side, cathode anodes are there। गैसेस में भी वैसे ही है, लेकिन सॉलिड में तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज ए कंप्लीट एटम। सो हाउ वी कंस्टिट्यूट ए करंट इन ए वायर? वायर इज ए सॉलिड। तो उसमें प्रैक्टिकली होता यूं है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड यू से We assume कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इधर जा रहा है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, ऐसे मानना कोई गलत है नहीं। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट यू गेट एन आइडिया दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, in case of solids a positive charge cannot move the tiny electrons, tiny means small, small electrons are the charge carriers। ध्यान रहे, कौन सा केस में? इन केस ऑफ सॉलिड्स, चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, बट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस। एज इलेक्ट्रॉन्स आर
electrons are negative charges and current is rate of flow of positive charge, therefore क्यों लिखा है, क्योंकि स्टेटमेंट आता है, therefore direction of current is opposite to direction of flow of electrons, So direction of current is opposite to flow of direction of electrons. इलेक्ट्रॉन जिधर को जाते हैं उसका उल्टा डायरेक्शन में करंट जाता है। इसका मतलब हुआ अगर हम बात करें किसी एक सॉलिड का, ये कोई एक सॉलिड है, ये कोई एक सॉलिड है और इसके अंदर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल मूविंग लाइक दिस, तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू दैट। करंट को हम लोग आई से डिजिग्नेट करते हैं। तो ये पहला 1 मार्क वाला क्वेश्चन हुआ बोर्ड के लिए। व्हाई डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज current is defined as rate of flow of positive charges and electrons are negative charges. So when the electrons are in motion, apparently positive charges are in opposite direction. So you say direction of current is opposite to flow of electrons. Point number 3. Point number 3 में देखेंगे, it is rate of flow of positive charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, अगर मान लो कि q कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर जाता है t सेकंड में, तो किस रेट में फ्लो कर रहा है? व्हाट इज द चार्ज फ्लो पर सेकंड? किस रेट में चार्ज फ्लो कर रहा है? t सेकंड में q चार्ज गया था, q/t। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इफ q coulomb of charge is transferred through a wire or through a conductor in t seconds, then I is equal to rate of flow of charge, जिसको आप लिखोगे q/t कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। समझ में आया? एंड यू कैन से जो वो इट इज एवरेज करंट। ठीक है, you can call it average current is given by q/t. You can call it rather average current is q/t. लेकिन सोचो अगर किसी वायर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कोई कांस्टेंट रेट में फ्लो नहीं कर रहा है, शुरू में जल्दी फ्लो कर रहा था, बाद में धीरे जा रहा था, कुछ समय में पता चला एकदम चार्ज नहीं जा रहा था, कुछ समय के लिए ब्लैंक था, कोई चार्ज नहीं जा रहा था। सोचो ये एक वायर है, पता चला इस वायर से पहला t सेकंड में q चार्ज गया, नेक्स्ट t सेकंड में 2q चार्ज गया, नेक्स्ट t सेकंड में कोई चार्ज नहीं गया। दैट मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट कांस्टेंट। आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज करंट, तो आप कहोगे कितने समय में? कोई बोला ये फलाना टाइम में, तो आपको देखना है कि उतना समय में व्हाट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर। टोटल चार्ज ट्रांसफर बाय टोटल टाइम इज द एवरेज करंट। दैट इज व्हाट इज डिपिक्टेड हियर। लेकिन कोई अगर सिंपली आपको पूछेगा व्हाट इज द करंट, तो आप पूछोगे कब भैया? क्योंकि अलग अलग समय में तो अलग अलग करंट था। शुरू में
Q चार्ज आ रहा था t सेकंड में, बाद में पता चला कि 2Q चार्ज आ रहा है t सेकंड में, मतलब करंट बढ़ गया था, रेट ऑफ फ्लो बढ़ गया था। फिर तो ब्लैकआउट हो गया था, कोई करंट नहीं जा रहा था। So to know the current at any instant, we have to define a torque, instantaneous current. Instantaneous current at any instant, कोई एक समय में, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे is given by I is equal to dq by dt। किसी एक समय में, किसी एक पर्टिकुलर समय पे आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपको क्या करना है, कोई पूछा t इक्वल टू 10 सेकंड पे क्या करंट जा रहा था, बोलो t इक्वल टू 10 सेकंड पे क्या करंट जा रहा था, जानने के लिए फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा एक छोटा सा समय इंटरवल dt। ठीक है, मान लो कि एक करंट वायर में करंट जा रहा है, कोई पूछा t इक्वल टू 10 सेकंड में क्या करंट जा रहा था। सो यू कंसीडर एन इंटरवल t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 10 प्लस डेल्टा t। एक छोटा सा इंटरवल, कहां से कहां तक ना, 10 से 10 प्लस डेल्टा t। उतने समय में अगर dq चार्ज निकल गया इधर से, तो इस डेल्टा t सेकंड में कितना चार्ज गया, डेल्टा q। तो at t equal to 10 second what was the current, it was delta q by delta t। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, I equal dq by dt में क्या लिखेंगे, where dq क्या है, it is amount of charge transferred, amount of charge transferred in a small interval of delta t seconds close to the instant of concern। जिस समय में चाहिए करंट, उसी समय के आसपास एक डेल्टा टी सेकंड के एक छोटा सा इंटरवल लेना है, और वो डेल्टा टी सेकंड में अगर डेल्टा क्यू चार्ज निकल गया है तो आप कहोगे I is equal to dq by dt। कब, एट दैट इंस्टेंट, अलग अलग समय में अलग अलग था, है ना। नंबर 5। तो अब तक हमें जितना पता चल गया है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट पता करना है या फिर एवरेज करंट पता करना है तो क्या करना है। करंट पता करने के लिए कोई एक वायर में करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, कब, अभी हमें क्या करना है, आई हैव टू वेट हियर फॉर डेल्टा टी सेकंड्स, और देखना है कि डेल्टा टी सेकंड में कितना चार्ज निकल गया। डेल्टा टी सेकंड में अगर डेल्टा क्यू चार्ज निकल गया, द करंट हियर नाउ इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। So you can say amount of charge transferred through any cross section of the wire। किसी क्रॉस सेक्शन देखिए कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया है, amount of charge transferred in a through a particular cross section। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे ऐसे, अभी जो हमारा करंट है वो dq by dt तो है, समझ में आ गया। दैट करंट may be changing in magnitude, है ना, और it may be changing in direction। sometimes करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, कभी ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली करंट ढेर सारे किस्म के होते हैं, उसको थोड़ा नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहेंगे करंट वर्सेस टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, I वर्सेस T डायग्राम। पहला चीज देखेंगे कि कितने सारे किस्म की करंट होते हैं। सपोज हम कहेंगे current is constant as time elapses, current is not changing, you call it a steady current। okay, suppose ऐसा हुआ कि the current is changing, the current ऐसा current is not constant, it is changing। ठीक है, the magnitude of current is changing, current is always positive, means direction is remaining same, the magnitude is changing, you call it a transient। ठीक है, तीसरा हुआ, सपोज हम कहेंगे कोई करंट है जो ऐसे हो रहा है, मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं बट चेंजेस आर लुकिंग टू बी पीरियडिकल। ठीक है, चेंजेस आर लुकिंग टू बी पीरियडिकल, दे आर चेंजिंग पीरियडिकली, सो यू से पीरियडिक करंट।
सपोज ऐसा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, कभी पॉजिटिव था बढ़ गया घट गया, फिर उल्टा हो गया नेगेटिव हो गया, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव। इस केस में क्या हो रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज समथिंग पॉजिटिव, समथिंग इज नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। पॉजिटिव मींस इट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव मींस फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग यू कॉल इट ए अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसे करके करंट ढेर सारे टाइप की हो सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अब I वर्सेस T डायग्राम में कोई दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डायग्राम में अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट वर्सेस टाइम डायग्राम। पहला पॉइंट हम लोग देख लिए कि हाउ आर द डिफरेंट करंट्स, ये स्टेडी करंट है, ये ट्रांजिएंट है, ये पीरियडिक करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है जिसको आप AC कहते हो। दूसरा हुआ द एरिया अंडर I versus T diagram gives the amount of charge transferred। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक करंट है और जो कि ऐसे ऐसे बदल रहा है। पता चला कि T इक्वल टू T1 पे कुछ करंट I1 था, T इक्वल टू T2 पे कुछ दूसरा करंट था जिसको आप I2 कहो। ये भी एक I वर्सेस T डायग्राम है। I want to know what does this area represent। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, what does this area represent। तो आप कहोगे पहले एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, इसमें थीन स्ट्रिप लेते हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं, प्रूफ करो बोल के समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये जो छोटा सा स्ट्रिप है मान लो उसका थिकनेस डेल्टा T है, हाइट इज रिप्रेजेंटिंग I, विड्थ इज डेल्टा T, I इंटू डेल्टा T। आप तो जानते हो I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, डेल्टा T कैंसिल हो गया, दिस क्वांटिटी इज डेल्टा Q। सो दिस थिन स्ट्रिप एरिया इज नथिंग बट ए स्मॉल चार्ज ट्रांसफर। सो व्हाट डज द टोटल एरिया रिप्रेजेंट हियर। The total area means area bounded by T is equal to T1 to T is equal to T2 with the current versus time diagram। तो हम क्या कहेंगे, ये जो एरिया A है, here charge transfer in the interval, कौन सा इंटरवल में, T lying between T1 to T2 is equal to area A। तो कोई अगर करंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिया रहेगा तो हम कहेंगे कि ये चार्ज ट्रांसफर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया A। लेकिन इस केस में ध्यान से अगर देखेंगे तो थ्रू आउट T1 to T2, थ्रू आउट एवरीवेयर the magnitude of current was positive, the current was positive means the direction of current is remaining the same। Suppose I change the case, I say here is another current versus time diagram जो दिखने में कुछ ऐसा है, मतलब the current is sometimes positive sometimes negative। Suppose हम कहेंगे ये टाइम है T1 और ये टाइम है T2, ये टाइम है T1 ये टाइम है T2, टाइम T1 और T2 आपको दिया गया है। So here is some area, this area, call it A1, and here is some other area, you call it A2, ठीक है। तो A1 क्या दे रहा है, A1 दे रहा है amount of charge transferred in one direction because current was positive, in the other part the current was negative। एक डायरेक्शन का करंट को पॉजिटिव लेंगे तो अलजेब्रिकली अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। डोंट थिंक इट इज ए वेक्टर, इट्स नॉट ए वेक्टर, इट डजंट ओबे ट्रायंगल लॉ, ठीक है। कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक करंट है I1, यहाँ पर कोई करंट है I2, मान लो ये 3 एम्पियर है ये 5 एम्पियर है, दोनों मिलके 8 एम्पियर हो रहे हैं। तो जो नेट करंट है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम, एंगल को कम ज्यादा करेंगे करंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो करंट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ, सो करंट इज नॉट ए वेक्टर। हाँ तो फिर सारे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अलजेब्रिकली, अगर इधर का करंट को पॉजिटिव कहेंगे इधर का करंट को नेगेटिव कहेंगे,
नॉट दैट वी कॉल इट आई कैप एंड दिस इज माइनस आई कैप, नो। ऐसे जाएगा तो जे कैप, नीचे जाएगा तो माइनस जे कैप, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक करंट। ये पॉजिटिव करंट मतलब करंट वाज इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव करंट मतलब करंट वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब करंट ऐसे जा रहा था, व्हाट डज A1 रिप्रेजेंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन दिस डायरेक्शन। जब करंट ऐसे आ रहा था, नेगेटिव था, A2 क्या रिप्रेजेंट करता है? द चार्ज ट्रांसफर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन द इंटरवल t इक्वल टू t1 टू t2, टोटल चार्ज ट्रांसफर क्या लिखेंगे? तो हियर कहेंगे हियर टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, total charge transferred in interval t line between t1 to t2 is कितना होगा? A1 अमाउंट ऑफ चार्ज गया, A2 वापस आ गया, तो टोटल कितना गया? A1 माइनस A2। ये समझ में आना चाहिए, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है समझने में। इतना सारा जो चीज हमें समझ में आ गया, इसको अब हम यूज करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो फटाफट क्वेश्चंस देख लेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ n number of electrons are transferred through a conductor in t seconds, what is current? सॉल्यूशन बताते जाएंगे, बहुत सिंपल है। 10 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन का E है, n इलेक्ट्रॉन का N है। कितना समय में गया है? t सेकंड में। तो करंट कितना हो जाएगा? Q by T, NE by T। सो सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों बताया? क्योंकि बोर्ड में आता है सब क्वेश्चन। इफ 20 मिली एम्पियर करंट passes for 60 milliseconds, find, or 80 milliseconds, find the amount of charge transfer also find number of electrons transferred। ठीक, सॉल्यूशन क्या कहता है? दिया है करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर। कितना समय के लिए फ्लो किया? 80 मिली सेकेंड्स। मिली एम्पियर मीन्स 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, और मिली सेकेंड मीन्स 80 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। अच्छा, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? I इंटू टी, बिकॉज I इक्वल Q बाई टी। ये सब क्लास 10 के फंडा है, इसलिए मैं समय नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। होपफुली आपने सर कोई क्लास 10 पास कर गया है। आपके समय में तो एग्जाम हुआ था, अभी के बाद बात कुछ अलग, एग्जाम नहीं हुआ, सारे बच्चे पास हो गए। Q इक्वल टू आई टी, I इंटू टी करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 20, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 80 इंटू 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 3 माइनस 3, 10 पावर माइनस 6, so it is coming out to be 1600 into 10 power minus 6 coulomb। 1600 into 10 power minus 6 coulomb। तो कितना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो इसमें जितना तो इलेक्ट्रॉन होंगे 1600 into 10 power minus 6 coulomb में कितना तो इलेक्ट्रॉन है? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? इट इज कितना चार्ज गया है
इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, यू नो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया, 1.6 से मतलब इट इज 1000 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 16, 10 टू द पावर 16, 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको? यस यस यस, सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि क्या करवाएगा आपको। हाँ, थोड़ा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या करें, अभी कोरोना के टाइम में हो सकता है ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे और कुछ लोग डाउट डेवलप करके बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा घुमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, the current in a wire uniformly decreases from 10 microampere to 6 microampere in 5 seconds. Find चार्ज ट्रांसफर। अब ये जो बात चल रहा है ये कोई कांस्टेंट करंट का नहीं है, करंट इज नॉट कांस्टेंट। पूछा है कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया है, क्या दिया है, करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर गया। यूनिफॉर्मली मतलब करंट वर्सेस टाइम डायग्राम करेंगे तो शुरू में तो करंट था 10 माइक्रोएम्पियर, लेकिन घटते 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 हो गया 6। कितने समय में हो गया, ये हो गया कुछ 5 सेकेंड में। कितना हो गया, 6 माइक्रोएम्पियर। पूछा है कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। ओ कितना सिंपल है, आप जानते हो कि आपके पास अगर करंट वर्सेस टाइम डायग्राम है, चार्ज ट्रांसफर निकालना कोई बड़ी चीज तो है नहीं। कैसे निकालेंगे, सिंपली फाइंड दिस एरिया। ठीक है, ये एरिया निकाल दो। ये एरिया कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, ये ट्रापीजियम है, एरिया निकालना सबको आता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 6, 10 माइक्रोएम्पियर प्लस 6 माइक्रोएम्पियर, माइक्रो है इसलिए 10 पावर माइनस 6 लिख रहा हूं, इनटू बेस डिस्टेंस बिटवीन देम 5, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 40 इनटू 10 पावर माइनस 6 और 40 माइक्रोकूलम। दिस मच चार्ज इज ट्रांसफर। कितना सिंपल है कि नहीं, से वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि दीज आर ऑल सिंपल क्वेश्चंस, मैं आपको करने के लिए नहीं दे रहा हूं, आप लोग बोर हो जाओगे, सारे ऐसा नुदु क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दीजिए तो, लेकिन बोर्ड में तो आता है ना, करना पड़ेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर देता हूं, फिर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर the I versus T diagram shown. Find charge transferred in 8 seconds. एक करंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया है करंट, करंट ऐसे दिया है, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे, ये 10 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 5 एम्पियर है, करंट है इसे 5 एम्पियर है, और ये 4 सेकेंड है, t इन सेकेंड है, और ये डिस्टेंस दिया है कितना, -3। ऐसा करके दिया है। सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, आपको पूछा गया है व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर। हाँ, मैं फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि सब छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोग तो ओरली कर लोगे, फिर भी मुझे एक सिस्टमेटिक नोट्स बनाना है तो ऐसे करा रहा हूँ। तो ये 0 टू, देखो ये करंट ऐसे क्या है, हमें क्या निकालना है, चार्ज ट्रांसफर इन 8 सेकेंड्स, ये 4 है, ये 10 है, तो 8 यहाँ पे कहीं होगा इतना समय में। मतलब क्या करना है, मुझे ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालेंगे तो ये पॉजिटिव एरिया होगा, ये नेगेटिव एरिया होगा, है कि नहीं। तो आप कहेंगे चार्ज ट्रांसफर
इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2। प्रीतीश क्या लेंगे इसको, A1 प्लस A2 की A1 माइनस A2? A1 माइनस A2। ठीक है, तो अब इसमें A1 क्या है, A1 इज दिस एरिया। देखो तो हाफ बेस हो गया 4, हाइट हो गया 5 माइनस ये 4 से 8 सेकेंड का, इन 8 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो ये 4 से 8 मतलब हो गया 4, ये हो गया 3। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 माइनस 12, नहीं 10 माइनस 12 आ गया। 10 माइनस 12 मतलब इट इज -2 कूलम्स। अब -2 कूलम ट्रांसफर हुआ है इधर जिस डायरेक्शन में, तो मतलब 2 कूलम हुआ है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। नेगेटिव साइन implies 2 coulomb charge is transferred in opposite direction of flow of current, flow of initial current, इनिशियली करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव आता तो कहते हैं हाँ इतना हुआ। -2 कूलम हुआ है, -2 कूलम चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ है, मतलब 2 कूलम चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ है, नेगेटिव आंसर आया। हम ये करंट को पॉजिटिव लिए थे, ये हावी हो गया। नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि सब सिंपल क्वेश्चन से क्या मुझे आप लोगों को करने के लिए समय देना चाहिए? ये सब क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है तो मैं कर लेता हूँ, आपको करने के लिए दूसरा क्वेश्चन देंगे। Yes. हाँ, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आता है। n number of electrons are moving in an orbit with frequency f. What is orbital current? उसका ऑर्बिटल करंट क्या है? ये क्वेश्चन को देखो। कोई एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स n तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी में? f। फ्रीक्वेंसी f मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में f बार घूम लेता है, नहीं? ठीक है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? यू नो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, it is nothing but 1/f। हाँ, मतलब हर t सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन एक बार घूम के वापस आ जाता है अपनी जगह पे। सोचो देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो t सेकेंड में हर एक इलेक्ट्रॉन एक बार घूम के अपनी जगह आ रहा होगा, ये घूम के अपनी जगह आ रहा होगा, ये घूम के अपनी जगह आ रहा होगा, ये घूम के अपनी जगह आ रहा होगा। मतलब इफ यू ऑब्जर्व एट एनी सेक्शन t सेकेंड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास हियर? ईच इलेक्ट्रॉन विल पास। ये एक बार घूम के आएगा, मतलब ये गया, ये भी एक बार घूम के आ गया, ये भी गया, ये एक बार घूम के गया, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक बार जाएंगे। सो इन एन इंटरवल ऑफ t सेकेंड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस ए सेक्शन ऑफ द ऑर्बिट? each electron will cross. Each means how many electrons are there? N electrons. So n number of electrons pass through any section of the orbit in an interval of t seconds, है ना? तो क्या लिखेंगे? In t seconds each electron passes through any section of the orbit. So Q charge transfer। अगर उसी सेक्शन पे देखेंगे कितने समय में? t सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? अरे हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक बार गए हैं, कितना तो इलेक्ट्रॉन थे? n तो हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? e। सो इट इज n into e। कितना समय में गया है? t सेकेंड में, तो करंट क्या हो जाएगा? q by t, दैट इज n e, n तो कैपिटल n दिया था,
एन ई बाई टी। बट व्हाट इज 1 बाई टी? अगर टी है 1 बाई एफ तो 1 बाई टी इज एफ, सो इट इज एन ई एफ। डाटा दिया था n और f, in terms of n and f we got the answer, the orbital current is NEF। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड वाले इतने बार पूछ चुके हैं फिर भी थक नहीं रहे, इसी को ही पूछते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, try to touch all possible varieties। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, an infinite line charge with lambda coulomb per meter is moving along its length with a velocity or speed v। Find the current constituted by it। अच्छा, मैं जितना स्पीड में कर रहा हूँ, आर यू कंफर्टेबल कि मैं थोड़ा अपना स्पीड स्लो कर दूं? ठीक है सर, अच्छा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? एनीवन फेसिंग एनी डिफिकल्टी? यस सर। डिफिकल्टी? नो सर, नो डिफिकल्टी। नो डिफिकल्टी, फाइन। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तब रुकेंगे। अभी तो ये सब क्लास 10 की पढ़ाई चल रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा इंप्रूव वर्जन में आप लोग आ गए हैं। देखो क्या दिया है इसमें, दिया ये है कि हियर इज एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज। क्या चार्ज है इसमें? दिया है कि लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, मतलब हर 1 मीटर लेंथ में लैम्डा कूलम्ब चार्ज है। और क्या दिया है? ये लाइन चार्ज मूव कर रहा है along द लेंथ, कितना स्पीड में? v स्पीड में। पूछा बताओ, जब ये पूरा वायर मूव करेगा, उसके अंदर का सारे चार्ज मूव करेंगे, तो देयर इज अ करंट। व्हाट इज द करंट constituted by motion of this line charge? When the line charge is moving, the charges sitting on that are also moving, and you are asked to calculate what is the current constituted by it। और हमारे पास तो तकनीक एक है, करंट के भी निकालना है तो क्या करना है, किसी एक सेक्शन पे बैठ जाओ और देखो कि t सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। अगर q चार्ज गया t सेकंड में, करंट हो गया q बाई टी। हमको पूरा लाइन चार्ज नहीं देखना है, किसी एक सेक्शन पे बैठ के देखना है कि कितना चार्ज जा रहा है t सेकंड में। लेट अस ऑब्जर्व दिस सिस्टम फॉर t सेकंड्स। In t seconds, distance moved by line charge, ये लाइन चार्ज कितना दूर जाएगा? v स्पीड में जा रहा है तो यहां तक आ जाएगा। कितना दूर? इतना दूर। कितना दूर है ये? v इंटू टी। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर। अगर हम देखेंगे कि इस सेक्शन पे थ्रू ए बी, चलो ऐसे सोचते हैं, थ्रू सेक्शन ए बी एक सेक्शन का नाम दे दी। इस सेक्शन से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? अरे पहले तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि लाइन चार्ज ही नहीं था, ये यहाँ था। जब ये यहाँ पे आ गया है, अब कितना चार्ज गया? जितना चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है, दिस चार्ज हैज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस सेक्शन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी एडवांस्ड पार्ट। ये जो एडवांस्ड पार्ट है, मतलब कितना? इतना। इतने में कितना चार्ज है? लैम्डा कूलम्ब 1 मीटर में, ये vt मीटर है भैया, ये कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू v इंटू टी। हम लोग कैपिटल टी सेकेंड लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी, यहाँ पर भी लिखेंगे कैपिटल टी। सो टी सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? लैम्डा vt। तो करंट कितना है? वो तो सिंपल है, टी सेकेंड में लैम्डा vt चार्ज गया है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज गया है? लैम्डा इंटू v। सो सिंपल। सो द करंट इज कमिंग आउट टू बी, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय टाइम, है ना? यही तो चार्ज ट्रांसफर था। लैम्डा vt बाय t इज लैम्डा इंटू v एम्पियर विथ स्पीड v मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। हाँ ठीक, तो करंट क्या हो गया? लैम्डा इंटू v एम्पियर। आई डोंट थिंक दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 onwards may be more important for board. सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a wire in any time t is given by q is equal to 3t square plus 5t coulomb, where t is in seconds. Find current in the wire at t is equal to 4 सेकेंड। t is equal to 4 सेकेंड में आपको करंट निकालना है। t is equal to 4 सेकेंड में करंट निकालना है। कितना सिंपल है। Q दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 5t, करंट पूछा है जो कि dq by dt हो रहा है। अब निकाल दो। इट इज कमिंग आउट टू बी 6t प्लस 5 8 t is equal to 4 seconds. What will be the current? 6 into 4 plus 5 is 29 ampere. ठीक है, the current is 29 ampere. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, the current in a wire changes with time as I is equal to say t square plus 3t square plus 2t amperes. Find charge transferred in 3 seconds. ये बिट नंबर 1 था। फाइंड चार्ज ट्रांसफर, थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं। फाइंड बिट नंबर 1, फाइंड चार्ज ट्रांसफर इन 3 seconds। दूसरा है फाइंड चार्ज ट्रांसफर इन 3rd सेकेंड। समझ लेना ठीक से, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये सीबीएसई वाले ऐसे काम करते रहते हैं, ठीक है, उनको खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा क्या दिया है, I is equal to 3t square plus 2t amperes, और एम्पियर को इसे a लिखो, ये भी गया। सॉल्यूशन में देखेंगे, हम जानते हैं कि I is equal to dq by dt, so charge transferred in dt seconds is equal to dq is equal to I into dt. Total charge transferred in 3 seconds। क्या कोई मुझे बताएगा मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? ये बिट नंबर 1 है। टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन 3 seconds, dt सेकंड में गया है dq,
3 सेकंड में कितना चार्ज आएगा? क्या करेंगे? व्हाट इज द स्टेप हियर? व्हाट यू शुड डू? यस इंटीग्रेशन ऑफ dq दैट इज I dt का इंटीग्रेशन 3 सेकंड में, मतलब 0 to 3। I का वैल्यू आपको मालूम है 3t स्क्वायर, इसको इधर लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 और इंटीग्रेट करो तो ये कितना आ जाएगा? देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t to the power 2 plus 1 by 2 plus 1, 3t to the power 2 plus 1 by 2 plus 1, नहीं, t to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 मतलब 3। मिटाते हैं, इधर करते हैं, थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाने से लिखने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत होता है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं that is equal to 3t to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 plus 2t को लिखेंगे 2t to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 लिमिटेड फ्रॉम 0 to 3। वैल्यू डाला जाए, 3 को खा गया t क्यूब प्लस 2 को खा गया t स्क्वायर, 0 to 3। पहले अपर लिमिट डालते हैं कि लोअर लिमिट? पहले क्या डालते हैं? अपर लिमिट की लोअर लिमिट? upper limit, so it is 3 to the power 3 plus 3 to the power 2 minus 0 डालो तो 0 है, it is 27 minus 9 is how much? 18 coulombs. So the charge transferred in 3 seconds is 18 coulomb। दूसरा बिट में पूछा है चार्ज ट्रांसफर इन थर्ड सेकेंड। बस तरीका तो वही है, dq का इंटीग्रेशन, बट जो IDT है उसका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा? थर्ड सेकेंड कब शुरू होता है? t इक्वल टू व्हाट? 2 में। अरे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 हो गया पहला सेकेंड, 1 से t इक्वल टू 2 हो गया दूसरा सेकेंड, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 हो गया तीसरा सेकेंड, थर्ड सेकेंड मतलब t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3। ये समझ में आना जरूरी है। अब i का वैल्यू क्या था? i का वैल्यू तो वही था हम जो लिखे थे, 3t स्क्वायर प्लस 2t, सो इट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t का इंटीग्रेशन 2 to 3। अब इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू हमें मालूम है, क्या लिखेंगे? t क्यूब प्लस t, लिमिट क्या है? 2 to 3। पहले 3 डालिए तो होता है 18। हम देखेंगे इसमें 3 डाले तो कितना होता है? 3 to the power 3 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर 3 पर 2 माइनस 2 डालेंगे तो हो गया 2 क्यूब plus 2 square, so it is coming out to be 18 minus 8 plus 4, हाँ 6 एम्पियर, हाँ 6 coulombs। कोई कंफ्यूजन? 36 ऊपर वाला 36 हो रहा है क्या? ओ ये 36 है, मैं माइनस क्यों कर दिया था? ये 36 था तो ये था 36। हाँ सॉरी मैं मैथमेटिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन मिस्टेक हो जाता है। एनीवे इट इज 36 minus 12 is 24 कूलम। हाँ देखो कितना सिंपल है, जितना बताया उतने ही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा और एक वैरायटी बाकी रहा जिसको अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिया है क्वेश्चन में in a tube alpha and beta particles are moving in opposite direction at the rate of n1 and n2 particles per minute, find current in the tube, alpha is plus 3 beta is minus 1। अब ये कोई है ट्यूब, ये ट्यूब में अल्फा पार्टिकल मान लो ए से जा रहे हैं और बीटा पार्टिकल मान लो ए से जा रहे हैं। चलिए इस इनको नाम देते हैं ए, ये इसको नाम देते हैं बी। नाउ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? n1 पार्टिकल्स पर मिनट, बीटा पार्टिकल्स n2 पार्टिकल्स पर मिनट। अच्छा I1 that is current due to अल्फा पार्टिकल्स कितना हो जाएगा?
कितना ठो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, n1 ठो। हर एक पार्टिकल का चार्ज कितना है, 2e, सो इट इज 2 into e into n1। कितने समय में गया, 60 सेकंड में, बाय 60। किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, अब पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो हम कहें करंट इज a to b, I2। करंट ड्यू टू बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, करंट ड्यू टू बीटा पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल्स है ना, क्या हो जाएगा, n2 बीटा पार्टिकल जा रहे हैं, हर एक का चार्ज कितना है e, कितना समय में जाते हैं n2, 60 सेकंड में, तो करंट हो गया n2 into e, बट देन करंट n2 into e by 60, बट देन बीटा की नेगेटिव चार्ज है, वो जा कहाँ रहा है, b से a, तो बीटा पार्टिकल जब जाएगा उसके चलते भी कुछ करंट बनेगा, वो करंट किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज जिधर जाता है करंट उसका उल्टा है, मतलब बीटा के लिए भी करंट का डायरेक्शन a to b हुआ। क्या ये चीज सबको समझ में आया, अल्फा जा रहा था a to b, करंट ऐसे हुआ, बीटा आ रहा था b to a, तब भी करंट ऐसे ही हुआ, क्योंकि बीटा इज ए नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, नेट करंट ऑब्वियसली दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो I1 plus I2 कर देते, क्या होगा इसमें, n1 into 2e by 60 plus n2 into 2e by 60, n2 into e by 60, so it is coming out to be e by 60 whole into 2n1 plus, this is the current, e is electronic charge, 1.6 into 10 power minus 19 coulombs, ठीक है, ये हो गया करंट के बारे में जानकारी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एन alternating current I is equal to 10 sin 100 pi t, 100 pi t is passed through a wire for 200 seconds. Find, note that time period of the current is 100 pi मतलब 150, 0.02 seconds. Find total charge transferred. टाइम पीरियड दिया है, करंट इज 0.02 सेकेंड। नोट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज 50 हर्ट्ज, कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो इसको देखने से पता चल जाता है। 100 पाई मतलब इसमें 2 पाई एफ होता है, एफ होता है 50 हर्ट्ज, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो क्या दिया है कि नोट दैट द फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, नोट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ करेंट, फ्रीक्वेंसी of the current is 50 हर्ट्ज। शायद आपको इसमें ज्यादा समझ में आएगा। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में ये क्या करता है, 50 बार ऐसे ऐसे कर लेता है, क्लुक 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 50 बार कर लेता है। ये हुआ एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक सेकेंड में 50 बार कर लेता है। ये ऑल्टरनेटिंग करने पूछा है 200 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा,
ठीक है, 200 सेकेंड में कितने बार कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। यहाँ पर 50 सेकेंड 50 दिया है उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकेंड में 50 साइकिल पास करता है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स पास्ड इन 1 सेकेंड इक्वल टू 50। यही तो फ्रीक्वेंसी है, कितना तो करंट गया 1 सेकेंड में, तो हम इसको कहेंगे, मान लो कि 1 सेकेंड में ये ऐसे गया 1 2 3, यहां पर बन गया 1 सेकेंड, तो आप कहोगे इसका फ्रीक्वेंसी है 3, 1 2 3 3 साइकिल गया है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में 50 तो इसे टुकड़ा जाएगा, ठीक है, तो 50 गया। अच्छा, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स पास्ड इन 200 सेकेंड्स, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स in 200 seconds, or about this 200 into 50, that is 10000 है कि नहीं। अच्छा ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, थोड़ा इसको प्यार से देखो, ये ऊपर से जितना सुंदर दिखता है नीचे से उतना ही सुंदर दिखता है। और अगर हम निकालेंगे व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 साइकिल, ये साइकिल में ये कितना चार्ज आएगा, ये कुछ एरिया पॉजिटिव एरिया आएगा, ये नेगेटिव एरिया आएगा, जितना पॉजिटिव एरिया आएगा उतना नेगेटिव एरिया आएगा, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया आर इक्वल, सो हम क्या कहेंगे, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 साइकिल, चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 साइकिल कितना है, इज 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया है उतना नेगेटिव एरिया है। A1 माइनस A2 करते थे, क्या ये बात हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बोलो। Yes. हाँ, तो फिर एक साइकिल में अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है 0, तो 10,000 साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, ये तो कोई भी बोल सकता है, कितना होगा 0। सो टोटल चार्ज ट्रांसफर इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे मैं छोटा सा और चीज देना चाहूंगा जो कभी कभार पूछ लेते हैं कहीं लोग, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, व्हाट इज रेटिंग ऑफ ए बैटरी। ये एक नोट पॉइंट के हिसाब से याद रख लेना, रेटिंग ऑफ ए बैटरी is as per the charge it can supply। कितना चार्ज कोई बैटरी देता है, हम क्या कहते हैं, मेरा मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मतलब जो चार्ज देना था वो दे दिया, खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया। हम नहीं बोलते वोल्टेज खत्म हो गया, करंट खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया, उसके अंदर कुछ चार्ज था वो दे दिया, खत्म, है ना। अब कोई बैटरी के पास कुछ चार्ज है, अगर वो ज्यादा करंट सप्लाई करेगा तो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करेगा, छोटा सा करंट देगा तो ज्यादा समय के लिए चलेगा। कोई बैटरी को आप टॉर्च लाइट में यूज करोगे और टॉर्च लाइट जलाओगे तो बॉल को ग्लो करने में ज्यादा करंट की जरूरत होता है, वो पता चला 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो गया। सेम बैटरी को किसी वॉल क्लॉक में लगाओगे, बहुत छोटा सा करंट की जरूरत होता है चलाने के लिए, 6 महीने के लिए चलता है। कैलकुलेटर में लगाओगे, रन फॉर मोर देन ए ईयर, है कि नहीं। तो कितने ज्यादा करंट लोगे वो डिसाइड करेगा कि कितने समय के लिए चलेगा। आपके घर में पावर कट हुआ, अभी इन्वर्टर पे घर के सारे चीज चल रहे हैं, अगर सारा पंखा चला दोगे 1-1.5 घंटे में पता चला इन्वर्टर डाउन, एक तो पंखा चलाया पता चला सुबह तक उसी पंखे के नीचे आप लोग सब आराम कर रहे हो, क्योंकि यू आर ड्रॉइंग लेस करंट, सो यू आर गेटिंग इट फॉर मोर टाइम। व्हाट इज द कांस्टेंट, टोटल चार्ज, दैट इज करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। अगर कोई बैटरी I एम्पियर ऑफ करंट देता है और वो भी t सेकंड के लिए देता है तो कितना चार्ज देता है, I इंटू टी। अगर I ज्यादा हो गया तो t कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, I इंटू टी। I ज्यादा लोगे, ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे तो कम समय के लिए चलेगा, कम करंट ड्रॉ करोगे ज्यादा समय के लिए चलेगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब ये बात अगर समझ में आ गया
if a battery is rated as say k ampere hour, it implies it can supply k ampere current for 1 hour. अगर k एम्पियर करंट लोगे तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा. k by 2 एम्पियर लोगे तो कितना समय में खत्म होगा? इफ यू ड्रॉप k by 2 एम्पियर करंट, कितना समय में खत्म होगा? कितना समय में खत्म होगा? k एम्पियर करंट ड्रॉप करने से सारा चार्ज ड्रेन आउट हो जाता है 1 घंटे में. k by 2 करंट लेंगे, उतना चार्ज को ड्रेन आउट करने के लिए कितना समय लगेगा? k by 2 into 2 hours. हो गया ना? अगर k by 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करेंगे, इट विल रन फॉर 10 एम्पियर्स. समझ में आया कि नहीं? Yes. अच्छा, तो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू, ये एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? वोल्टेज, करंट, पावर, चार्ज. किसका यूनिट है एम्पियर आवर? चार्ज का. तो इज इक्वल टू 1 एम्पियर into 3600 seconds, that is 3600 coulombs. ध्यान रहे 1 एम्पियर आवर इज 3600 coulombs. अब इन्वर्टर बैटरी खरीदने जाओगे, आपको मिलेगा ये इतना एम्पियर आवर का है, मतलब, या फिर आपको जैसे आप अभी खरीदते हो ना, मोबाइल खरीदते हो जब अमेज़न पे, क्या देखते हो स्पेसिफिकेशन, और ये उसका बैटरी का दिया है 20,000 2500 एम्पियर आवर ऐसे दिया है. नहीं, एम्पियर आवर नहीं देता है, क्या देता है वो? मिली एम्पियर आवर ऐसे देता है. मतलब 2500 मिली एम्पियर अगर ड्रॉ करोगे 1 घंटे के लिए चलेगा. आप मोबाइल के सिर्फ कॉल करने के लिए यूज कर रहे हो या फिर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो यू आर ड्रॉइंग लेस करंट. आप उसमें यूट्यूब का मूवी देख रहे हो, साथ साथ उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, मतलब ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हो तो बहुत कम समय चलेगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा. तो जब भी आप खरीदते हो तो एम्पियर आवर देख के खरीदते हो. जितना ज्यादा एम्पियर आवर है उतना ज्यादा समय के लिए वो बैटरी चलेगा. अच्छा, दूसरी चीज ये है, इफ ए बैटरी कैन सप्लाई I एम्पियर करेंट, I1 एम्पियर करेंट फॉर T1 hours और I2 एम्पियर करेंट फॉर T2 hours. ठीक है, तो क्या मुझे कोई रिलेशन बता सकते हो? I1, I2, T1, T2 में कोई रिलेशन बता सकते हो क्या? तो I1 करंट देता है T1 hours के लिए, तो कितना चार्ज देता है I1 T1. अगर I2 करंट देता है T2 hours के लिए, कितना चार्ज देता है I2 T2. then I1 T1 must be equal to I2 T2, क्योंकि जितना चार्ज है वही तो देगा. I1 करंट देगा तो T1 टाइम के लिए देगा, I2 करंट देगा तो T2 टाइम के लिए देगा, जो भी देगा चार्ज ही तो देगा. कितना चार्ज था I1 T1 या फिर I2 T2. तो ये जो 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया, इसके ऊपर सीबीएसई वाले कभी कभार सिंपल 1 मार्क वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं. A battery is rated as some 200 milliampere hour. If you draw some 0.5 milliampere current, how long the battery will run? है ना? एम्पियर आवर आपको दिया गया है, रेटिंग दिया गया है, करंट दिया गया है, टाइम निकालना है. क्या ये चीज सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया बढ़िया से? ठीक. बस अमन महांती को नहीं आया क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा. A battery rated as 40 ampere hour was used to supply
5 coulombs per second. Find for how much time it can supply such current. कितना समय के लिए करंट सप्लाई कर सकता है? 80 seconds. कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्या देगा वो 0.5 कूलम चार्ज? ये 0.5 कूलम चार्ज देगा। तो 0.5 कूलम ऑफ चार्ज यू आर सप्लाइंग पर सेकेंड, सो I current supplied is equal to 0.5 coulomb per 1 second is 0.5 ampere. If it supplies for T hours, then I into T is 40 ampere hour. I is 0.5 into T is 40, मतलब T is 80 hours. 80 घंटे के लिए वो पावर सप्लाई, करंट सप्लाई कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये चीज सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो what is current we have finished today. Next class we shall see what is resistance. We'll try to finish it next class also. Resistance में हमें देखना है कि how it depends upon the dimensions as well as the temperature, और वो दोनों चीज देखना है। फिर resistance के ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको मैं क्वेश्चन करके वीडियो में दे दूंगा। वो स्कूल में ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन करने के लायक है। क्लास 10 में आप लोग किए होंगे, इसलिए मैं दे दूंगा, आप लोग घर में उसको देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस, डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन में दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास, और तब तक के लिए जय हिंद।